तुम अशद्दु खल्क़न अमिस समाउ बनाहा, क्या तुम्हारा तख्लीक करना ये मुश्किल है या ये जो आसमान इतनी शानदार, ये जो कहकशाएँ और कायनात मैंने बनाई है इनका बनाना मुश्किल है। रफ़अ समकहा फ़सव्वाहा, उसको किस तरह से मैंने बिल्ड किया है, कैसे आसमान को जो है उठाया है, उसकी मिसाल दी गई। अब उसके साथ-साथ जो मिसाल दी जा रही है वो ये कहा रहा व अग़तश लैलहा व अख़रज दुहाहा, यानी रात और दिन की मिसाल की जो है एक कॉम्बिनेशन यहाँ पर कुरान मजीद हमारे सामने पेश करता है कि ज़रा ये रात और दिन के आने को एक मिरेकल के तौर पर गौर तो करो। इस पर तो ज़रा गौर कर लो, तुमको समझ में आ जाएगा कि कैसे अल्लाह ने रात को जो है अंधेरा बनाया, सुकून का ज़रिया बनाया, इसमें क्या नेमतें हैं, और दिन को जो है रोशन उजाला दिया, इसमें क्या नेमतें हैं और क्या चीज़ें मुमकिन हो पाती हैं। अगर ये नहीं होता तो इंसान के लिए जो है वो ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाती, आप समझें, उस पर अगर गौर करें कि ये जो अल्टरनेटिंग ऑफ डे एंड नाइट है, इसमें खुद अल्लाह ताला की कितनी बड़ी निशानियाँ पोशीदा हैं, कितने बड़े अल्लाह के मौजज़ात जो है इसके अंदर पोशीदा हैं। मैं कुछ यहाँ साइंटिफिक चीज़ें जो है आपके सामने रखता हूँ ताकि वो चीज़ें समझ में आ जाएँ जिसको इंसान ने जो है नेचुरली आज तक डिस्कवर किया है। नंबर 1, टेम्परेचर रेगुलेशन जो है ना इस ज़मीन का, वो ये रात और दिन के अल्टरेशन की वजह से मेंटेन रहता है। अगर इंसान, आप ज़रा तवक्को तो कीजिए, थोड़ा-सा जो है ज़हन को दौड़ाइए तो सही। अगर 41 डिग्री से जो है टेम्परेचर हो जाता है, 42-43 तक पहुँचता है, इंसान परेशान हो जाते हैं गर्मी के दिनों में। यही टेम्परेचर अगर 50 को पहुँच जाएगा, 55 को पहुँच जाएगा तो क्या होगा? इंसान के लिए ज़िंदगी बसर करना ही मुश्किल हो जाएगा, इंसान ज़िंदा ही नहीं बचेगा। तो गर्म होना और गर्म के बाद फिर ठंडा होना जो है ये सिर्फ़ इसीलिए मुमकिन है क्योंकि अर्थ जो होती है, ज़मीन जो होती है, वो सोलर एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब करती है और फिर रात के वक़्त में जो है वो एनर्जी और हीट को जो है वो रिलीज़ करती है। और यही नेचुरल सिस्टम जो है, ये मेंटेन करता है हमारे ज़मीन के हैबिटेबल क्लाइमेट को। लोग जो है मार्स पर जो है रोबोट भेज रहे हैं, वहाँ के क्लाइमेट को जो है समझने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ दुश्वारी क्या है? यही तो दुश्वारियाँ हैं कि एनर्जी और हीट और रेगिस्तान इतना ज़बरदस्त है क्योंकि हीट इतनी ज़्यादा है। सोलर एनर्जी आ रही है, ट्रैप हो रही है, उसको रिलीज़ होने की जगह ही नहीं है, तो हैबिटेबल है ही नहीं दुनिया। तो हमको ये बात समझनी चाहिए कि इसके अंदर जो है पोशीदा कितनी ज़बरदस्त अल्लाह ने जो है वो निशानियाँ रखी हैं। उसके अलावा आप देखें, जितने भी बायोलॉजिकल रिदम्स जो है होते हैं वो इसी की वजह से मेंटेन है। एक सर्काडियन रिदम है, यानी हमारा दिन और रात का एक किस्म से साइकिल हमारे ब्रेन में है कि रात आती है तो समझ आ जाता है, दिन आता है तो समझ आ जाता है, नींद से इंसान की आंखें खुल जाती है, रात आ जाए तो उसको नींद आने लगती है। तो ये जो सर्काडियन जो बायोलॉजिकल क्लॉक जिसको कहा जाता है, ये फिट हुई है। इसी के नतीजे में हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, हम एनर्जी और एक्टिवेटेड होते हैं, अलग-अलग वक़्त में अलग-अलग काम कर पाते हैं। उसी की तरह जैसे फोटोसिंथेसिस होता है, उसी तरह से एक और चीज़ होती है जिसको फोटो पीरियोडिज़्म कहते हैं। फोटो पीरियोडिज़्म क्या मरहला है? फोटो पीरियोडिज़्म का मतलब दरअसल में ये है कि इंसान के अलावा जो है, अगर आप गौर करें तो कायनात के अंदर ये जो प्लांट्स हैं, ये जो एनिमल्स हैं, ये सारे के सारे जो है वो फूल कब जो है खिले। तो रात में फूल क्यों नहीं खिलते हैं अभी झाड़ के? वो क्यों दिन में ही फूल खिलाता है? वो इसलिए दिन में फूल खिलाता है कि रोशनी होती है, वहाँ पर जो है शहद की मक्खी आएगी और कोई बर्ड्स आएँगे, पॉलिनेशन होगा, उसकी फ्रेग्रेंस जाएगी। ये झाड़ को पता कैसे चलता है? ये फूल को पता कैसे चलता है? वो पता चलता है क्योंकि ये फोटो पीरियोडिज़्म का मैकेनिज़्म जो है अल्लाह ने रखा है। हम सब जानते हैं कि बर्ड्स जो होते हैं, एनिमल्स जानवर जो होते हैं, वो माइग्रेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं जो हाइबरनेशन में जाते हैं। ये क्यों जाते हैं? किस तरह से जाते हैं? एक जानवर जो है एक जगह से ज़मीन के निकलता है और दूसरी जगह पहुँचता है। कई हज़ारों किलोमीटर का सफ़र जो है, कई बर्रे-आज़मों का सफ़र जो है बर्ड्स कंप्लीट करते हैं। उनको ये साइकिल का उनको ये अंडरस्टैंडिंग कैसे आती है? वो सारी अंडरस्टैंडिंग को जो है फोटो पीरियोडिज़्म जो है वो कहा जाता है, जो एक ज़बरदस्त सिस्टम है, जो हमारे कायनात में कई मखलूक़ों को, हमको जो है वो ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी है। उसी तरह से रात के वक़्त में हमारा डीएनए रिपेयर होता है। दिन भर में जो कुछ भी डीएनए डैमेज होता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के नतीजे में डैमेज होता है, रात में बॉडी उसको रिपेयर कर पाती है, क्योंकि रात में रेडिएशंस नहीं होती। आप देखें अगर ये रात ही ना हो,
तो इतना रेडिएशन का इफ़ेक्ट हो जाए, इतना हमारा डीएनए और जीन्स डैमेज हो जाए कि कैंसर होने लग जाए लोगों को। तो ये वो मोजेज़ात हैं, जिनके बारे में जो है बताया जा रहा है। फ़ोटोसिंथेसिस होता है, एनर्जी प्रोडक्शन जो है होता है, वो इसी दिन और रात की वजह से होता है। इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो मेंटेन रहता है, उसी वजह से मेंटेन रहता है। इकोलॉजिकल बैलेंस कैसे मेंटेन रहता है? कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं, जो नॉकटर्नल हैं, रात में जागती हैं, रात में शिकार करती हैं। कुछ होती हैं, जो डायurnal स्पीशीज़ होती हैं। तो आप देखें स्पीशीज़ का भी एक जो निज़ाम अल्लाह ने बना रखा है, वो इसी तरह से जो है वो निज़ाम जो है वो बना हुआ है। शेर बहुत आसान मिसाल देता हूँ, तो शेर रात में शिकार करता है और जो हिरन होता है वो दिन के अंदर अपनी घास को चरता है। अगर जो है शेर को भी दिन में शिकार के लिए आमादा किया जाए तो शेर के लिए शिकार मुश्किल हो जाए। शेर के लिए अगर शिकार मुश्किल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? शेर के लिए शिकार अगर मुश्किल होगा तो शेर खत्म हो जाएंगे। शेर खत्म होंगे तो घास वाले जानवर बढ़ जाएंगे। वो बढ़ जाएंगे तो इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब होगा। वो बैलेंस डिस्टर्ब होगा तो हवाओं का रुख जो है डिस्टर्ब हो जाएगा, जंगलात डिस्टर्ब होंगे। वो डिस्टर्ब होगा तो बारिश डिस्टर्ब होंगी, अल्टीमेटली नहरें, नहरों का पानी, बाढ़ आना और फिर इंसान का वजूद ही इस दुनिया में ख़त्म हो जाना। तो ये एक ज़बरदस्त और फ़ाइन बैलेंस है जो अल्लाह ताला ने जो है क्रिएट कर रखा है, और ये होने की जो अहम वजह है हम ये देखते हैं कि वो जो है ये डे और नाइट का जो है अल्टरनेटिवली आना, रात का सुकून में होना और दिन में रोशनी होना। ह्यूमन सोसाइटी और कल्चर जो होता है वो इसी तरह से चलता है। वर्क है, रेस्ट है, सोशल एक्टिविटीज़ है, इसी तरह से चलती हैं। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस जो होती हैं वो इसी तरह से होती हैं। बहुत सारी ऐसी क्रिटिकल साइंटिफिक डिस्कवरीज़ हैं जिनको दिन और रात ये तमाम चीज़ें चाहिए नेविगेशन के लिए, कल्चरल स्टोरी टेलिंग के लिए। तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए दिन और रात की बहुत अहमियत है। एनर्जी रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, साइकोलॉजिकल और हेल्थ बेनिफिट्स के लिए नींद ज़रूरी है। वेदर और क्लाइमेट पैटर्न्स के लिए ज़रूरी है, उससे ही रिलेटेड जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है, उसी से जो है रेडिएशन से प्रोडक्शन है, और फाइनली कल्चर्स और सिंबॉलिज़्म जो है उसी से रिलेटेड हैं। तो अल्लाह ताला ये फ़रमाते हैं कि असल में हमने जो है ये गैर मामूली मिसालें तुम्हारे लिए रखी हैं, और ये गैर मामूली मिसालों में